एक ऊंचे वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। दोनों में गहरा प्रेम था। वे साथ साथ उड़ते, भोजन खोजते और सुख से जीवन बिताते थे। कुछ दिनों बाद एक काला सांप आकर उसी वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर रहने लगा। कौवी सांप को देखकर डर गई। कौवे ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि ईश्वर सबकी रक्षा करता है। कुछ समय बाद कौवी ने अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले और धीरे धीरे बड़े होने लगे। कौवा और कौवी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों भोजन की खोज में चले गए। सन्नाटा पाकर सांप बिल से निकला, वृक्ष पर चढ़ा और घोंसले में मौजूद बच्चों को खा गया। फिर वो चुपचाप अपने बिल में लौट गया। लौटने पर कौवा और कौवी ने बच्चों को न पाकर बहुत शोक किया। आसपास की चिड़ियों से पूछताछ की, पर कोई कुछ न बता सका। दुख सहकर वे शांत हो गए। कुछ समय बाद कौवी ने फिर अंडे दिए। बच्चे निकले और कुछ बड़े हुए। दोनों ने निश्चय किया कि अब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया और कौवी घोंसले में रही। तभी सांप फिर बाहर निकला और वृक्ष पर चढ़ने लगा। कौवी ने जोर जोर से काँव काँव किया, पर कोई सहायता न मिली। सांप फिर बच्चों को खाकर नीचे उतर गया। कौवा लौट कर आया तो कौवी ने रो रो कर सारी बात बताई। कौवा दुखी हुआ, पर उसने धैर्य रखा और सांप को मारने का उपाय सोचने लगा। कौवी डर के कारण वृक्ष छोड़ना चाहती थी, पर कौवा नहीं माना। दोनों ने पड़ोस की चिड़ियों से सलाह ली। सभी ने कहा कि वृक्ष मत छोड़ो और सांप का सामना करो। कौवे को संतोष नहीं हुआ। वो कौवी को लेकर बुद्धिमान लोमड़ी के पास गया और सारी कथा सुनाई। लोमड़ी ने कहा कि पास के तालाब पर राजकुमारियां स्नान करने आती हैं। वे अपने गहने किनारे रखती हैं। तुम दोनों उनकी मोतियों की मालाएं चोंच में उठाकर भागना और उन्हें सांप के बिल में डाल देना। अगले दिन कौवा और कौवी ने वैसा ही किया। नौकर उनका पीछा करते हुए वृक्ष तक आ पहुंचे और बिल में मोतियों की मालाएं देखी। नौकरों ने बिल खोदना शुरू किया। सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। सबने मिलकर डंडों और तलवारों से उस पर प्रहार किया और सांप मारा गया। सांप की मृत्यु हो गई। कौवा और कौवी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया। लोमड़ी ने कहा कि दुष्ट से डरकर भागना नहीं चाहिए, दुष्ट को दुष्टता से ही हराना चाहिए और विपत्ति में बुद्धिमानों की सलाह लेनी चाहिए।